बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नई पार्टी भी दांव आजमा रही है। अब तक चुनाव में दूसरी पार्टियों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतार रहे हैं। इससे हलचल बढ़ी, लेकिन आईएनडीआई अलायंस और एनडीए दोनों ही गठबंधन के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे बिहार की सियासत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए क्या चल रहा। पिछले 30 साल से बिहार की सियासत दो चेहरों लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूमती रही है। हालांकि कभी कांग्रेस तो कभी रामविलास पासवान की पार्टी अलग चुनाव लड़ी, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं दिखा सकी। अब चुनावी मैदान में उतरे हैं प्रशांत किशोर, जो कभी बीजेपी, कभी नीतीश कुमार तो कभी तेजस्वी यादव के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं। इसी महीने अपनी पार्टी बनाकर चुनावी रणनीति में उतरने वाले पीके ने विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया और शुरुआत की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार उतारकर। इसके बावजूद आरजेडी उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रही है। चुनाव लड़ने गए हैं, जनता के बीच में गए हैं, सबको अधिकार है लोकतंत्र में। अब जनता बताएगी जनता का कितना समर्थन मिला नहीं पता चलेगा। लेकिन आप तो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर भाई अभी टीम हम तो कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब जेडीयू में थे ये तो आदरणीय नीतीश जी ने कहा था कि अमित शाह जी के कहने पर हमने उनको अपने दल में। ये तो सब सर्वविदित है, जग जाहिर है। ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय कही थी, उसी पर हम लोग आज भी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर पर सिर्फ आरजेडी ही हमलावर नहीं है। जेडीयू ने तो जनसुराज पर भाड़े के नेताओं की बदौलत चुनाव लड़ने की बात कह दी। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने पीके को बीजेपी की बी टीम होने से साफ इनकार कर दिया। अब उनके पास कुछ तो पहले से है नहीं, तो इधर उधर तोड़ ताड़ के कहीं से लाएंगे और संख्या बल पूरा करेंगे कि भाई हम इतने उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। तो ये जो आरोप था कि भाजपा की बी टीम, ये आरोप लग रहा था कि नहीं, हम लोग को मालूम नहीं कि कौन किस टीम के नेता हैं, कौन टीम से गाइड हो रहे हैं। उनका तो अपना धंधा चलता है, उनका रोजगार चलता है। जहां उनको ठेका मिलता है वहां से उस राज्य में जाके प्रचार प्रसार करते हैं, वहां गारंटी लेते हैं। तो अपनी गारंटी इस बार लिए हैं, देखिए कितना उनको जनता पसंद करती है। देखिए, हमें नहीं पता है क्या आरोप लगा नहीं लगा। सबको अपना अपना उम्मीदवार उतारने का हक है और उसी के तहत जो है अपना उम्मीदवार वो खड़ा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 2 साल तक पदयात्रा की और इस साल 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया। तरारी सीट से पार्टी उम्मीदवार के नाम के ऐलान के साथ ही पीके की पार्टी चुनावी राजनीति में उतर चुकी है और किसी की बी टीम होने के आरोपों को खारिज करने की कोशिश की गई है। कैमरामैन फिरोज के साथ राजीव रंजन की रिपोर्ट। तो खास खबर में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।